फ्रेंड्स, वेबचैम चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। पाइथन के लास्ट वाले वीडियो में हमने लूप्स के साथ स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था वाइल लूप लगाने के लिए, वाइल लूप स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशियलाइजेशन जरूरी है। आई इज इक्वल टू 0, मतलब एक कंडीशन आपको जहाँ से लूप स्टार्ट करना है वो कंडीशन आपको देनी चाहिए। फिर कब तक लूप रन करना है वो कंडीशन देने के लिए आपको कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज करके आई इज लेस देन 10 और आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, इस तरह से आपको कंडीशनल ऑपरेटर्स देना था। उसके बाद हमें आई को इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना था। मतलब अगर हमारा वैल्यू 0 टू 10 जा रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है ना, वैल्यू हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है, तो हमें आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 या फिर आई प्लस 2 या फिर आई प्लस 3, जो भी हमारा स्टेप्स रहेगा उस स्टेप्स को आई में ऐड करना था। तो इस तरह से हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिसाइड होता है। मतलब अगर हमारा 10 to 1 अगर जाएगा, मतलब हम लूप को 10 के साथ, आई इज इक्वल टू 10 के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं और हम 1 तक भी जा सकते हैं। और 1 तक जाएंगे तो हमारा ऑपरेटर रहेगा यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो आपके कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपका कंडीशनल ऑपरेटर चेंज होगा एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो ये सारी चीजें हमने व्हाइल लूप के साथ देखी थी। आज हम देखने वाले हैं फॉर लूप इन पाइथन। फॉर लूप इन पाइथन। तो अगेन ये लूप है, मतलब मल्टीपल टाइम्स सेम ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इसका यूज करना है। तो फॉर लूप जो है सिमिलर है, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी फॉर होता है वैसे ही यहाँ पे फॉर कीवर्ड होता है। और फॉर के साथ हमें एक इन ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर भी यूज करना होता है। तो आपको यहाँ पे एवरी टाइम आई इज इक्वल टू 0 देन फॉर, जैसे हमने व्हाइल लूप को लिखा था या फिर अदर लैंग्वेजेस की तरह, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 देन आई इज ग्रेटर देन 10 एंड देन आई प्लस प्लस, इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। पाइथन एक आपको रेंज फंक्शन प्रोवाइड करता है जो ये सारी चीजें कंडीशंस आपके लिए डिसाइड करके रखेगा, मतलब डिफाइन करके रखेगा, है ना। तो आपको रेंज करके एक फंक्शन आता है पाइथन में, ये फंक्शन हमें यूज करना है। तो मैंने अगर रेंज ऑफ 0 से मैंने स्टार्ट किया, फिर मुझे जाना है 6 तक, तो इस तरह से हम मतलब फंक्शन लिख सकते हैं, रेंज फंक्शन। और अगर मुझे इसमें स्टेप्स भी बताने हैं तो रेंज फंक्शन वो भी फैसिलिटी के साथ आता है। रेंज ऑफ, मुझे 0 से स्टार्ट करना है, 6 तक जाना है और मेरा स्टेप्स रहेगा तो 3 या फिर 2, जो भी नंबर ऑफ, मतलब है ना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं थर्ड पैरामीटर इन अ रेंज। तो हमें लूप कैसे लिखना है फिर? तो लूप लिखने के लिए, लूप स्टार्ट करने के लिए पाइथन में हमें लूप कौन से पाइथन के डेटा सेट पे अप्लाई करनी है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा पे। तो पाइथन में कौन से डेटा का कलेक्शन है? एक तो हमारा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब एस इज इक्वल टू वेब जैम, ये भी इटरेबल है, तो डायरेक्टली हम इसके ऊपर भी लूप अप्लाई कर सकते हैं। तो लूप अप्लाई करने के लिए हमें रेंज डिसाइड करना होगा। अगर रेंज डिसाइड करना है, रेंज फंक्शन में आपको कोई वैल्यू पास करनी है, तो आपको इसकी लेंथ पता होनी चाहिए ना। जितनी बड़ी उस डेटा टाइप की लेंथ होगी उसको हम रेंज में पास कर देंगे, तो उतने टाइम के लिए वो इटरेशन होगा। तो ये करके हम इन डिटेल में देखेंगे। पहले तो कंसेप्ट समझ लो। तो ये है ना, लेंथ ऑफ LEN ऑफ, मैं जब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेता हूँ तो मुझे एक वैल्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा वैल्यू? 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे इसमें जितने भी कैरेक्टर है एक स्ट्रिंग में उतना मेरा लेंथ होगा। तो ये LEN एक लेंथ का फंक्शन है जो हम स्ट्रिंग के साथ देखने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको कंसेप्ट बताने के लिए यहाँ पे इतना ही बता रहा हूँ स्ट्रिंग के बारे में।
उसी तरह लिस्ट एक हमारा आता है पैरामीटर लिस्ट। लिस्ट में हम लिखते हैं 1, मतलब डायरेक्टली मैं नंबर लेता हूँ 1 2 3। और लिस्ट की भी हम लेंथ ले सकते हैं, तो LEN ऑफ LST, LEN ऑफ LST। तो इसका मुझे वैल्यू मिलेगा ये 1 2 3, तो 3, मतलब इसमें 3 इसका लेंथ होगा, इसमें 3 वैल्यूज है। तो इस तरह टपल का सेट का भी लेंथ होगा, है ना। तो मतलब ये जो लूप है, ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप हमें अप्लाई करनी है पाइथन के डेटा टाइप्स पे। और वो कौन से डेटा टाइप्स है? स्ट्रिंग होगा, लिस्ट होगा, टपल होगा, सेट होगा, डिक्शनरी होगा। तो इसके ऊपर हमें ये फॉर लूप्स अप्लाई करना है। तो अभी हम एक्चुअल में फॉर लूप अप्लाई करके ही देखते हैं, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे पाइथन में स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, एक रेंज नाम का फंक्शन आता है। मुझे यहाँ पे हर टाइम आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 1, या फिर आई मीन लेस देन 10, इस तरह से कंडीशन या और इंक्रीमेंट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। मैं डायरेक्टली रेंज फंक्शन यूज कर सकता हूँ, जिसमें मुझे इनिशियलाइजेशन भी करना है, देन कंडीशन भी बताना है, कहाँ तक जाना है, और फिर मुझे स्टेप्स भी बताने हैं। तो इसी को मैं डायरेक्टली यूज करता हूँ। बट यहाँ पे फॉर लूप लिखने के लिए हमें मेंबरशिप ऑपरेटर हमेशा यूज करना होता है। मतलब एक वेरिएबल लेंगे हम, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, ABCD ऑप करना है, हम कुछ भी ले सकते हैं फॉर के बाद। तो फॉर, मैं मान लो एक्स लेता हूँ, फॉर एक्स इन, है ना। ये जो इन है इसको हम मेंबरशिप ऑपरेटर, हमने उस दिन ऑपरेटर्स में देखा था, इसको मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। फॉर एक्स इन, देन हम रेंज लिखेंगे, रेंज और रेंज का फंक्शन। तो ये हमारा लिमिट है ना, लूप्स की कंडीशन डिसाइड करेगा। और उसके बाद अंदर हम जो भी हमारा कोड है उस कोड को लिख सकते हैं। तो हम एक लूप लगा के देखते हैं यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ फॉर एक्स एक्स इन मेंबरशिप ऑपरेटर, मतलब हमेशा आपको मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ ही फॉर लूप लिखना है। तो फॉर एक्स इन, एक वेरिएबल लिया मैंने एक्स, जिसको यहाँ पे ही डिफाइन किया। मतलब पाइथन में कुछ अलग कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी आपको पता है। जहाँ पे आपने एक्स लिखा, तो वो क्या करेगा, वो हर एक इटरेशन के लिए आप एक्स की वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी। जैसे हमने आई इज इक्वल टू, है ना, 1, आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3 देखा था, तो वैसे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 जो भी रहेगा। रेंज के बारे में मुझे और एक चीज आपको बतानी है। जैसे हम ये लूप रन करेंगे, वो टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि आउटपुट में कैसे कंडीशन रहेगी रेंज फंक्शन के साथ। तो फॉर एक्स इन रेंज, और रेंज आपको बताना है, रेंज आपको बताना है जो भी आपका रेंज होगा। 0 से स्टार्ट करना है तो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, 1 से स्टार्ट करना है तो आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो। कॉमा देके आपको कहाँ तक जाना है। अगर आपको 10 तक जाना है तो आपको 11 मेंशन करना होगा। अगर आपको 10 तक ही जाना है, तो आपने अगर यहाँ पे 10 मेंशन किया तो ये 10 तक नहीं जाएगा। और स्टेप्स पे मैंने डिफॉल्ट स्टेप्स मेरे 1 ही होते हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं किया तो ये इंक्रीमेंट एक से ही होगा, मतलब फर्स्ट 1 से ही इंक्रीमेंट होता जाएगा। और मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ आई करता हूँ। और इस कोड को, आई को मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो देखो ये मुझे एरर देगा। तो मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूँ, और देखो आई नेम आई इज नॉट डिफाइंड करके आ रहा है। और मैंने इसको एक्स, मतलब प्रिंट ऑफ एक्स को प्रिंट किया, तो देखो मुझे 1 2, मतलब मेरा लूप तो सही है। जैसे मैंने कंडीशन दिया, यहाँ पे मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया 1 से, है ना। बट मेरा जाना चाहिए था 10 तक, बट 10 तक नहीं जाएगा। लास्ट जो अपर लिमिट होता है लूप्स में, रेंज फंक्शन में, पाइथन के कोई भी, मतलब कभी भी आप रेंज फंक्शन यूज करोगे ना, तो जो भी अपर लिमिट होता है, मतलब 1 to 10, हमारा 1 स्टार्टिंग है ना, लोअर लिमिट है, और 10 जो है अपर लिमिट है। तो ये जो 10 है उसको पाइथन एक्सक्लूड कर लेता है, उसको पाइथन एक्सक्लूड कर लेता है। उसके लिए मतलब उसकी वैल्यू
प्रिंट नहीं करेगा, उसको लूप में कंसिडर नहीं करेगा। उसके नीचे वाले जहां से स्टार्ट किया वहां तक और लेस देन 10 तक वो लूप को रन करेगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अपर वैल्यू जो होती है उसको एक्सक्लूड किया जाता है बाय डिफॉल्ट इन पाइथन। पाइथन को इसी तरह लिखा गया है, इसी तरह से पाइथन को प्रोग्राम किया गया है। ये हम नहीं करते, ये जिसने भी पाइथन है ना, कोई भी जो भी फादर ऑफ पाइथन होगा उसने ये सारी चीजें बैकएंड में मतलब पाइथन ने डिफाइन करके रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है बस। अब मैं यहाँ पे जाके स्टेप्स मेंशन करना चाहता हूँ, तो मुझे एक से नहीं, मतलब मैं ना, मुझे 1 से नहीं बढ़ाना है, मुझे 2 से बढ़ाना है। और मैं फिर से इस कोड को रन करता हूँ तो देखो मुझे 1 से मेरा स्टार्ट हो गया, फिर मेरा +2 हो गया, मतलब 3 आ गया, है ना। यहाँ पे मेरा लूप जो है 1 से स्टार्ट हो गया, फिर मेरा उसमें मैंने स्टेप्स 2 बताया ना, तो 1 + 2 3 आ गया, फिर 3 + 2 5 आ गया, और +2 करके 7 आ गया। तो ये सारी चीजें, मतलब ये सारे नंबर है जिसके लिए मेरा लूप रन हो रहा है। तो है ना, सेम ही है, एट द एंड हमें लूप में वही करना है जो हमने वाइल लूप में किया था। इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे स्टेप्स मेंशन कर रहे हैं, फाइनल कंडीशन दे रहे हैं, कहाँ तक जाना है, लेस देन, है ना। इसको अपर, यहाँ पे रेंज फंक्शन में अपर लिमिट को हमेशा आपको याद रखना है कि पाइथन एक्सक्लूड कर लेता है, और हमें 1 से स्टार्ट करना है। यही तो हमारे इस रेंज फंक्शन में, मतलब पाइथन ने एक यहाँ पे i = 1, देन i <10, इस तरह से कंडीशन देने के लिए हमें, मतलब यहाँ पे कुछ चांस ही नहीं दिया। पाइथन ने डायरेक्टली एक फंक्शन डिफाइन किया और उसके अंदर हम कंडीशन मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह पाइथन का फॉर लूप काम करता है। तो लूप में हमने और दो चीजें देखी थी लास्ट वाले वीडियो में। एक था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट एंड दूसरा था हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये दो स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे भी फॉर लूप में भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंडीशन के साथ स्टार्ट करना, मतलब एक कंडीशन कब आपको लूप ब्रेक ब्रेक करना है। इफ x = 7, है ना, मुझे जब मेरा x, आई मीन x की वैल्यू 7 होगी तो मुझे लूप्स को ब्रेक करना है। तो मैं इस कोड को रन करता हूँ तो देखो मुझे आउटपुट कहाँ तक मिल रहा है, 5 तक मिल रहा है। मतलब यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, लूप वन वन को स्टार्ट करेगा, 1 के साथ आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स होगा, फिर जाएगा आगे x प्रिंट, मतलब x = 1 है तो उस 1 को प्रिंट किया। उसके बाद आगे आगे जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 2 कर देगा, है ना, x की वैल्यू यहाँ पे 2 कर देगा, मतलब +2 कर देगा, 1 + 2 3 हो गया, तो x की वैल्यू 3 के लिए आएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा x = 3 है क्या, कंडीशन नहीं है तो फिर आगे जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट 3 + 2 करेगा, फिर आगे यहाँ पे जाके कंडीशन चेक करेगा x = 5 है क्या, नहीं है तो फिर x को प्रिंट करेगा, और नेक्स्ट 5 + 2 जब x = 7 हो जाएगा, हमारा पाइथन इस लूप की, आई मीन कंडीशन इफ स्टेटमेंट के अंदर वाले कोड को रन करने के लिए जाएगा, और अंदर उसको जैसे ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगा, डायरेक्टली मूव आउट ऑफ द, है ना, वो डायरेक्टली लूप के बाहर आएगा, और यहाँ पे हमारा लूप स्टार्ट होगा। उसके आगे वो मतलब प्रिंट भी नहीं करेगा और कंडीशन भी चेक नहीं करेगा। तो इस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट हमने देखा था, यहाँ पे मतलब वाइल लूप में देखा था, फॉर लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं। और अगर मुझे कंटिन्यू, मतलब ये सिंगल एक ही इटरेशन को यहाँ पे, एक ही इटरेशन को यहाँ पे मुझे स्किप करना है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड यूज कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे कोड को रन करता हूँ तो देखो मेरा सिर्फ 7 जो वैल्यू है x = 7, उस वैल्यू के लिए मेरा प्रिंट नहीं हो रहा, बट मेरा 5 के लिए हो गया, और उसके बाद 9 के लिए, मतलब 7+। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कंटिन्यू एंड ब्रेक कीवर्ड किस तरह से हम एक इटरेशन को स्किप करने के लिए या फिर लूप को डायरेक्टली ब्रेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। आपको अगर आपके पास है ना रेंज है,
लेंथ बेस्ड, मतलब लेंथ ऑफ, यहाँ पे आपको है ना डेटा टाइप्स के ऊपर अगर लगाना है लूप्स तो। बट पाइथन और भी एक फीचर हमें फॉर लूप के साथ प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास एक लिस्ट है, LST इज इक्वल टू, मैं लिस्ट डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह से हमारे पास एक डेटा सेट है, उसमें 1 to 10 नंबर हैं, 1 to 10 नंबर है, और मुझे एक एक नंबर यहाँ से प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम डेटा टाइप, मतलब मैं वही बता रहा था ना कि आपको कि कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर हमें लूप्स काम करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं फॉर एक सीन। अभी मुझे रेंज लेने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे भी ले सकता हूँ रेंज, है ना, रेंज। और रेंज लेके मैं यहाँ पे LEN, मैंने लेंथ फंक्शन आपको बताया था, LEN ऑफ LST, LEN ऑफ LST। और चलो ये तो पहले मैं आपको LEN प्रिंट करके दिखाता हूँ, हमें लेंथ किस तरह से मिलता है। तो मैं प्रिंट करता हूँ शुरू में LEN ऑफ LST, और मैं इस कोड को रन करता हूँ तो देखो मुझे वैल्यू मिल रही है 10, मतलब लिस्ट के अंदर हमारे 10 आइटम्स। अभी मुझे उस 10 आइटम को यहाँ पे प्रिंट करना है, तो मैं रेंज फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ, बट मुझे उसके लिए रेंज फंक्शन का लेंथ तो लेना होगा, मुझे उसके लिए रेंज फंक्शन का लेंथ लेना होगा, एंड देन मुझे बताना होगा लूप्स को कि LEN ऑफ आई, है ना, आई मीन LST ऑफ, यहाँ पे LST ऑफ एक्स, LST ऑफ एक्स, मतलब ये क्या करेगा, LST ऑफ 0, है ना। तो यहाँ पे पाइथन में हर एक डेटा टाइप इंडेक्स्ड है, मतलब हर एक डेटा टाइप इंडेक्स है, लिस्ट है इंडेक्स है, टपल है इंडेक्स है। और इंडेक्स जो होता है हमारा 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक मेरे इंडेक्स है। और मैंने यहाँ पे लेंथ रेंज में क्या पास की है, 10 पास किया, मतलब 10 के नीचे तक जाएगा। अगर हमने रेंज को यहाँ पे 0 10 इस तरह से नहीं लिखा, तो ये डिफॉल्ट में डायरेक्टली हमने अगर 10 लिखा तो ये डिफॉल्ट में इनिशियल कंडीशन हमारी 0 कंसिडर कर लेता है, और लूप्स को कंटिन्यू कर लेता है, रन करता है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पास कर रहा हूँ LST ऑफ 0। LST ऑफ 0 मतलब मेरा क्या है, 1 है। तो इसको मैं इन डिटेल में, मतलब किस तरह इंडेक्सिंग होता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तब हम लिस्ट अगले वाले वीडियो में, है ना, टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग और लिस्ट के साथ डेटा टाइप्स के साथ टाइप करेंगे, उनके मेथड सीखेंगे, तो वो टाइम पे मैं इन डिटेल बताने वाला हूँ। अभी के लिए आप बस इतना याद में रखो कि जो भी डेटा टाइप्स है, कलेक्शन टाइप डेटा टाइप्स है, लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, टपल हो, तो ये सारे इंडेक्स्ड है, और उनका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। और मैं यहाँ पे प्रिंट प्रिंट ऑफ LST एक्स करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ, तो देखो मुझे, मैंने जैसे इस कोड को रन किया, मेरा 1 to 10 प्रिंट हो रहा है, 1 to 10 प्रिंट हो रहा है ना। तो ये मेरा लिस्ट वन बाय वन लिस्ट में से एक एक पैरामीटर को फॉर लूप उठा के, एक एक आइटम को उठा के यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है। तो ये भी एक तरीका है। अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना है, तो आप डायरेक्टली लिस्ट को भी फॉर एक्स इमेज LST, और यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो डायरेक्टली, हम एक्स को ही वैल्यू असाइन कर रहे हैं लिस्ट की 1 by 1। मतलब ये क्या होगा, ये टाइम पे ये रेंज जाके इंडेक्स वगैरह कुछ भी चेक नहीं करेगा, ये फर्स्ट जाएगा यहाँ पे एक्स, है ना। जब हमारा फर्स्ट टाइम लूप रन होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट इटरेशन के लिए एक्स इज इक्वल टू 2, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू 3, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमारा 1 by 1 असाइनमेंट होता जाएगा फॉर लूप। तो मैं इस कोड को फिर से रन करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आपको डिफरेंस समझ में आने के लिए, फॉर एक्स इन इटरेशन। तो कौन से नंबर के इटरेशन में हमारा क्या वैल्यू है, इसको लेकर प्रिंट करता हूँ, तो मुझे
सेम वही वैल्यू मिल रही है। ये मेरा ऑलरेडी ओल्ड वाला ये है, आई मीन ये वाला प्रिंट है, एलियन ऑफ एलएसटी हमने लिया था ना, उसका वैल्यू है। तो इस तरह से आपको फॉर लूप भी समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे। पाइथन में हम फॉर लूप इस तरह से यूज कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे अगर आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है तो भी आप यूज कर सकते हो, इफ एक्स इज इक्वल टू 4, एंड देन मुझे यहाँ पे ब्रेक करना है और मैं फिर से कोड को रन करता हूँ। तो देखो मेरा जैसे ही एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया, मतलब हम डायरेक्टली इफ एक्स इज इक्वल टू लिस्ट के अंदर का भी वैल्यू ले सकते हैं, डेटा सेट के अंदर का भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ हमारा फॉर लूप्स इन पाइथन यहाँ पे एंड होता है। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग इन पाइथन। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे मेथड्स है स्ट्रिंग के। वो मेथड्स हमें वन बाय वन देखना है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखना है, और वो सब देखने के लिए आपको वेबचाम चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में स्ट्रिंग के साथ।